हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपने नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस पुराने ब्लाउज को नाप करके 4 टक ब्लाउज की पूरी कटाई और सिलाई। बेल्ट वगैरह इसमें ऐड नहीं रहेगा, सिर्फ 4 टक रहेगा। जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है 4 टक, उसी तरह से, ठीक है। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आपको सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो। तो चलो अब इसे हम नापना सीखते हैं। नापने के लिए जैसे इसे मैंने सीधे साइड पर रखा है, आपको ऐसी ब्लाउज के सीधे साइड पर रखना रहेगा। सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे। इस तरह से कंधे से लेकर के इसकी टोटल लंबाई से हम खींचते हुए नापेंगे। टोटल लंबाई यहाँ पर हमें मिल रही है 13 इंच, क्योंकि ये पुराना ब्लाउज है तो ये सिकुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपको खींच करके नापना है। 13 इंच इसकी टोटल लंबाई है। और इसका जो सीना, तो सीना के लिए इधर के आर्म होल से मेजर टेप को रखेंगे ऐसे, और फिर इधर के आर्म होल को ऐसे करके नापेंगे। सीना आ रहा है यहाँ पर 16 दूनी 32 इंच का इसका सीना होगा। और फिर यहाँ पर कमर, तो कमर के लिए इधर के कमर को ऐसे करके खींच करके नापना है। तो कमर आ रहा है 13 दूनी 26, तो 26 इंच का इसका कमर होगा, ठीक है। सामने गला के लिए इस तरह से मेजर टेप को रखते हुए हमें इस तरह से रखनी है तिरछे पे। तो यहाँ पर सामने का गला आ रहा है मेरा 6 इंच का, तो मुझे 6 इंच सामने का गला रखना रहेगा। रेडी कंधा, तो यहाँ पर हम इस रेडी कंधे को नापेंगे इस तरह से। रेडी कंधा आ रहा है 2 इंच का, तो हमें 2 इंच का रेडी कंधा रखना है। बाजू की लंबाई में हमें 1.5 इंच बढ़ाना है, तो 1.5 इंच को हम पहले ही बढ़ा लेंगे और इस तरह से बाजू की लंबाई नापेंगे। बाजू की लंबाई हमें मिल रही है 9 इंच की, तो हमें 9 इंच बाजू की लंबाई रखनी रहेगी, ठीक है। मैंने क्यों बढ़ाया है 1.5 इंच को, क्योंकि हमें बड़ा करना है। अगर आपको भी बड़ा छोटा करना है तो ये आप पहले डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर बाजू की गोलाई, तो बाजू की गोलाई के लिए हम इस तरह से बाजू की गोलाई में नापेंगे। यहाँ पर मिल रहा है 4.5, मतलब 9 इंच हम लोग के बाजू की गोलाई होने वाली है, ठीक है। इसको हम उल्टा करेंगे ब्लाउज को। उल्टा करने के बाद ना अब हमें पीछे गले की गहराई नापनी है। तो पीछे गले की गहराई नापने के लिए इस तरह से अच्छे से सेट करना है, और फिर यहाँ से मेजर टेप को रख करके ऐसे नापना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी पीछे गले की गहराई आ रही है ना, उसमें मुझे 1 इंच गिराना है नीचे। तो मतलब 9 इंच पीछे गले की गहराई आ रही है, तो मुझे 10 इंच करनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पुराने ब्लाउज को पूरा नाप लिया है। कहीं पर आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट जरूर से कीजिएगा। अब हमें लेनी है अस्तर, और अस्तर को हम फोल्ड करके रेडी करेंगे मार्किंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना मार्किंग के लिए मैंने अस्तर को फोल्ड करके रेडी रखा है। तो इसकी हम सबसे पहले सामने पल्ले की लंबाई नापेंगे, ठीक है। तो देखो, इसमें ना हम बेल्ट जोड़ेंगे ना कुछ, सिर्फ 4 टक है ना, तो सिर्फ इसमें जितनी टोटल लंबाई रहेगी उसमें 1.5 इंच बढ़ाना है आपको, ठीक है। इतना ध्यान देना है। तो यहाँ पर टोटल लंबाई है हम लोग के 13 इंच की, तो हम इसमें 1.5 इंच बढ़ाएंगे, तो 14.5 इंच पर हमें निशान लगाना रहेगा, ठीक है। और इस निशान को स्केल की मदद से हमें सीधा करूंगी। रेडी कंधा हम 6 इंच रखेंगे, तो मुझे 6 इंच पर निशान लगा लेना रहेगा। आर्मोल के लिए भी मैं 6 इंच लूंगी। सीना है 32 की चौथाई भाग हुआ 8, तो हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे। और 1.5 इंच हम सिलाई के एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। स्केल की मदद से सीने वाला लाइन को हम सीधा खींचेंगे। और फिर यहाँ पर आर्मोल का शेप देने के लिए जितना हमने कंधा लिया है 6 इंच, उसमें आधा इंच कम करना है, तो मुझे यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगाना है। और फिर एक कंधे के निशान को इस यहाँ पे जो सीने पे हमने निशान लगाया वहां से सीधा खींचेंगे, ठीक है। इस तरह सीधा खींचने के बाद अब हमें आर्मोल का शेप देना है। तो इस तरह से हमें आर्मोल का शेप दे देना रहेगा, ठीक है। अब हमें कमर, तो कमर के लिए कमर है 26 का चौथाई भाग होगा 6.5, तो हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और फिर स्केल की मदद से इस निशान को हम सीधा खींच लेंगे, ठीक है। अब इस तरह से हमने सीधा तो खींच लिया है ना। अब हम यहाँ पर हमें रेडी कंधा, तो रेडी कंधा हमें रखना है 2 इंच का, तो मुझे 3 इंच पर निशान लगा देना रहेगा। और फिर यहाँ पर हमें सामने गले की गहराई लेनी है 6 इंच, तो मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ पर गले की चौड़ाई मुझे 3 इंच मिल रही है, तो गले की चौड़ाई यहाँ पर मुझे 3 इंच की रखनी है। और स्केल की मदद से इसको मैं सीधा खींचूंगी, और इसको भी इधर सीधा खींच लेना है, ठीक है। अब ये बॉक्स का शेप बन गया है ना, तो इसे हमें गले का शेप देना है। तो गले का पैटर्न के लिए मैं पान गले का शेप दूंगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मुझे पान गले का शेप देना रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको अपने गले का शेप डिसाइड कर लेना रहेगा, ठीक है। तो चलो आज हम बिना मेजर टेप को यूज किए चूड़ी की मदद से टैकिंग देना सीखते हैं, ठीक है। मैंने कई बार आपको बताया भी है, जैसे कि हम इस तरह से जो चूड़ी पहनते हैं ना, उसी चूड़ी को लेना है। और लेने के बाद ना इसको देखो, एक कंधा है ना, इसके बीचों बीच पर रखना है। फिर आपको ये पता होना चाहिए ना कि हम लोग का टैकिंग पॉइंट कितना है। तो टैकिंग पॉइंट के लिए ना क्या कीजिएगा, ऐसे कंधे से लेकर के इस तरह से, तो हम लोग का टैकिंग पॉइंट इसमें कितना होने वाला है, तो 9.5 इंच होने वाला है, ठीक है। तो मैं 9.5 इंच पर एक मार्क कर दूंगी इस तरह से। इसके बाद हम इसको ऐसे करके रखेंगे, ठीक है। इसको बीच में रखेंगे टैकिंग को। और फिर यहाँ पर देखो, इधर से एक मार्क कर देना है हमें इधर से, और फिर इधर से एक मार्क कर देना रहेगा।
और इधर से एक मार्क कर देना रहेगा और एक मार्क हमें इधर से कर देना है। ठीक है, अब हमें ना साइज के हिसाब से चारों तरफ से टैकिंग मिल गई है। अब चूड़ी को हमें साइड में रख लेनी है और फिर चारों तरफ से हमें टैकिंग का निशान दे देना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो टैकिंग हमने निशान दिया है ना, उसके लिए देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम आधा आधा इंच दोनों साइड पर टैकिंग देंगे, मतलब 1 इंच का, और फिर यहाँ से भी हम आधा आधा इंच का टैकिंग देंगे दोनों साइड से, मतलब 1 इंच का। ठीक है, और फिर यहाँ से सिर्फ हमें आधा इंच का, मतलब इस तरह से थोड़ा थोड़ा मार्जिन देंगे ताकि इसका गैप हो जाए आधा इंच। ठीक है, और फिर यहाँ से हमें आधा इंच का गैप देना है। तो इस तरह से हमें सारे तरफ से ऐसे डाट दे देनी है। ठीक है, अब देखो इस तरह से तो हमने मार्किंग कर ली ना। अब अगर हमें यहाँ पर 1 इंच का डाट देंगे तो साइज के हिसाब से हमने सिर्फ मार्किंग की है, एक्स्ट्रा मार्जिन तो रखा नहीं है ना, तो साइड से आपको 1 इंच को बढ़ा लेना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइड से 1 इंच को बढ़ाएंगे और फिर इसको ना हमें इस तरह से तिरछे पे खींचते हुए पूरा यहाँ पर ऊपर तक ले लानी है। ठीक है, इस तरह से हम लोग की मार्किंग होगी। अब देखो यहाँ पर हमने 1 इंच का डाट दिया हुआ है ना, तो साइड से हमने 1 इंच उसी के लिए बढ़ाया है मार्जिन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग की सामने पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर कहीं पर आपको ना समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने सामने पल्ले की पूरी कटाई कर ली है। अब हम इसको रखेंगे साइड पर। अब हम पीछे पल्ले की मार्किंग और कटिंग करनी है। ठीक है, तो पीछे पल्ले की मार्किंग के लिए कपड़े को इस तरह से हमने जो फोल्ड किया था, इधर हमने सामने की निकाल ली है, इधर हम पीछे पल्ले की मार्किंग करके निकालेंगे। ठीक है, तो जितनी लंबाई रहती है ना पीछे में, सिर्फ हमें 1 इंच बढ़ा करना रहता है। ठीक है, तो टोटल लंबाई 13 इंच की है, तो हम यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस निशान को स्केल की मदद से हमें सीधा खींच लेनी है। ठीक है, इस तरह से सीधा खींचने के बाद ना अब हमें यहाँ पर रेडी कंधा रखना है। तो पहले रेडी कंधा रखने से पहले आपको आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखना है, क्योंकि जो पीछे रहेगा उसमें हम हुक गाई की पट्टी रखेंगे। ठीक है, तो पीछे का जो कंधा रहेगा ना, उसमें सामने के कंधे से आधा इंच कम करते हुए हम रखेंगे, क्योंकि पीछे का गला ज़्यादा गिरा हुआ है। तो सामने कंधा हमने रखा 6 इंच, तो पीछे का कंधा हम रखेंगे 5.5 इंच का, और फिर जो आर्मोल रहेगा वो होगा हम लोग का 6 इंच का। सीना है 32 का चौथाई भाग 8 पर, यहाँ पर हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और देखो जो आधा इंच है ना, इसमें हम निशान इसको हम नहीं ले रहे। ठीक है, हम पूरा निशान इधर लगा रहे हैं, आधा इंच के इधर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। जब भी आपका गला ज़्यादा गिरा हुआ हो तो सीने पे आधा इंच कम कीजिएगा और कंधे पे सामने कंधे के हिसाब से आधा इंच कम कीजिएगा। ठीक है, और 1.5 इंच हमें सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेनी है और स्केल की मदद से इस लाइन को हम सीधा खींचेंगे। ये हम आधा इंच क्यों कम करते हैं, क्योंकि जो हम लोग का गला है वो ज़्यादा गिरे ना, मतलब कंधा मत ना गिरे। ठीक है, ब्लाउज जब पहनते हैं ना तो कंधा गिरने लगता है, तो वही सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं इसीलिए। और फिर पीछे के आर्मोल पे कोई ताम झाम नहीं, सीधा खींचना है और बस यहाँ पर हमें आर्मोल का शेप दे देना है इस तरह से। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कमर जितना रहेगा उतना ही लेना है। कमर है 26 का चौथाई भाग 6.5, और फिर यहाँ पर 1 इंच आपको पीछे का डाट के लिए लेना रहेगा और 1.5 इंच सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है। ठीक है, और स्केल की मदद से साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए आपको सीधी खींच लेनी है और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिलाते हुए सीधी खींच लेनी है। ठीक है, इस तरह से सीधा लाइन खींचने के बाद हमें रेडी कंधा लेनी है। रेडी कंधा हमें रखनी है 2 इंच का, तो हम 3 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे। और गले की चौड़ाई हमें 10 इंच की रखनी है ना, तो हम यहाँ से गले की चौड़ाई 10 इंच ही रखेंगे। और फिर यहाँ पर गले की चौड़ाई कितनी मिल रही है, गले की चौड़ाई मिल रही है मुझे 2.5 इंच की, तो गले की चौड़ाई यहाँ नीचे से मैं रखूँगी 3 इंच। ठीक है, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ब्रॉड चाहिए, तो इसलिए मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। स्केल की मदद से इस तरह से मुझे सीधा खींचना है और फिर इधर से भी गले को इस तरह से मिलाते हुए हमें तिरछी लाइन दे देनी है। ठीक है, इस तरह से हमने तिरछी लाइन दी। यहाँ पर क्यों मैंने ज़्यादा लिया 3 इंच और यहाँ पर 2.5 इंच आया है, तो यहाँ से मुझे ब्रॉड चाहिए। ठीक है, फैला हुआ चाहिए, नीचे से ऊपर से सिकुड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे कुछ, देखो। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा इसका पैटर्न। तो पान गला ही रहेगा पीछे से ही, और इस तरह से थोड़ा सा अंदर आते हुए मैंने इस तरह से शेप दिया हुआ है। ठीक है, ऐसी मुझे ब्लाउज में शेप देना है इसलिए। तो इस तरह से मेरी पूरी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कहीं पर ना समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और उन दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो सिलाई सीखना चाहते हैं, उनको सिलाई में प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, और फिर चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ना हमने पीछे पल्ले की मार्किंग और कटिंग कर ली है। अब हमें बाजू की मार्किंग और कटिंग करनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बाजू की मार्किंग के लिए कपड़े को मैंने फोल्ड करके रेडी रखा है। तो टोटल लंबाई यहाँ पर हमें रखनी है 9 इंच की, तो हम यहाँ पर ना 10 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि दोनों साइड पर हमें सिलाई में चाहिए था आधा इंच सिलाई मार्जिन। ठीक है, और फिर यहाँ पर बाजू की जो गोलाई थी, बाजू गोलाई थी 9 का था 4.5, तो हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे।
और 1.5 इंच हमें यहाँ पर सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने अगर 10 इंच पर निशान लगाया है ना, तो 10 इंच इस तरह से रखते हुए हमें उसमें 2.5 इंच नीचे निशान लगा लेना है, ठीक है। इस तरह से 2.5 इंच नीचे निशान जो लगाया है ना मैंने, उसको मैं यहाँ से इस तरह से सीधा खींच दूंगी, ठीक है। और फिर यहाँ से हमें कुछ इस तरह से बाजू का शेप दे देनी है, ठीक है। एक शेप मैंने अंदर से गहराई दी है और एक शेप ऊपर से, ठीक है। एस वाला शेप बना दीजिएगा, इस तरह से आपके बाजू का शेप बन जाएगा। अब हमें इस लाइन को कितने इंच का लेना है ये डिसाइड करने के लिए आपको पीछे पल्ले को लेनी है और पीछे पल्ले के पूरे आर्मोल को नाप लेनी है। तो इस तरह से मेजर टेप को रखते हुए हमें पीछे पल्ले के आर्मोल को नापनी रहेगी। आ रही है आर्मोल 9 इंच का, तो मुझे इस लाइन को रखना है रेडी 8.5 इंच, क्योंकि आधा इंच यहाँ पे सिलाई में चला जाता है, ठीक है, कंधा जब हम जोड़ते हैं तो अब हम इसको नापेंगे 8.5 इंच। यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर हमें मार्क कर देनी है और इस निशान को साइड लाइन से मिलाते हुए हमें सीधा खींच लेना है और 1.5 इंच हमें एक निशान और लगानी है अंदर पे और इस निशान को यहाँ से मिलाते हुए हमें सीधा खींच लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग के बाजू की मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और जो हमने सामने की गहराई दी है ना, उसको हम इस तरह से बीच से कट लगा देंगे एक और खोलेंगे और सामने की गहराई निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सामने की गहराई निकल गई है। और एक बात और, जब भी आपको लंबा बाजू बनाना हो ना, तो पहले आप एक बाजू की कटिंग करके निकाल लीजिएगा। इसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा रहेगा ना, उसको आप अच्छे से फैलाइएगा, ठीक है। इस तरह से फैला लीजिएगा। इस तरह से फैलाने के बाद अब आपको इसमें इसके ऊपर पे ऐसे रख करके थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है, इस तरह से रख करके कट करनी है, ताकि आपको जो दूसरा बाजू है उसमें जोड़ना ना पड़े। 4 बार हम कपड़े को फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर देखो कितना बाजू बचा हुआ है, तो इसमें तो हम लोग का आता ही नहीं बाजू, ठीक है, जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ना ना पड़े इसीलिए मैं आपको ये आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। आपको दूसरा बाजू इसी तरह से कट करना है। कट करने के बाद इस तरह से दोनों साइड पर मार्क कर देना है, ठीक है। तो चलो अब मैं यहाँ पर दूसरा बाजू तो कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने आपको आइडिया दे दिया है। तो यहाँ पर हमने बाजू की कटिंग और फिर यहाँ पर हमने सामने पल्ले की कटिंग और पीछे पल्ले की कटिंग, सारे पार्ट की तो कटिंग कर ली है ना। और जो हम लोग का मेन कपड़ा होने वाला है ना, वो कुछ इस तरह से होने वाला है, ठीक है। पूरा सिंपल में होने वाला है। तो इस तरह से ना जो हम लोग का मेन कपड़ा होगा वो पूरा सिंपल होगा और फिर इस तरह से बाजू पर बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके मेन कपड़े पर रख करके मैं ये अस्तर को पूरा कट कर लूँगी। इसके बाद हम डायरेक्ट से सिलना सीखेंगे। तो इसे मैं स्किप कर रही हूँ, इस पर हम कट कर ले रही हूँ। इसके बाद हम डायरेक्ट से सिलना सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ना सिलने के लिए मैंने मेन कपड़े को देखो मेन कपड़े और अस्तर दोनों को लिया है। तो अस्तर को मैंने मेन कपड़े के ऊपर पे रखा हुआ इस तरह से प्रॉपर सेट करके, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से हम पिनअप कर देंगे ताकि ये कपड़ा ना इधर उधर ना हो, अस्तर मेन कपड़ा दोनों, ठीक है। और इस तरह से जब आप पिनअप कर लोगे तो पूरे गले पर आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें गले के शेप हिसाब से सिलाई लगा लेनी रहेगी, ठीक है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ना अब हमें मेन कपड़े को कट करके निकाल देनी है और मेन कपड़े को निकालने के बाद ना पूरे गले पर हम छोटी छोटी कटें लगा देनी है। ध्यान देना है कि आपका सिलाई ना कटे, ठीक है। इस तरह से कट लगाने के बाद पिनअप जो हमने किया था वो पिन को हम निकालेंगे और पिन को निकालने के बाद ना यहाँ पे अस्तर और मेन कपड़े को अलग अलग रखना है और अस्तर के ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई तो लगाई है ना, अब इसको मैं ऐसे करके प्रॉपर सेट कर दूंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने इस तरह से सेट किया इसे सामने साइड से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, इसको रखेंगे उल्टा। उल्टा रखने के बाद देखो अगर आप चाहो तो इस तरह से प्रॉपर सेट करके गले को तो ऐसे नाखून लगा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे करके नाखून लगा के प्रॉपर सेट हो जाएगा। फिर मेन कपड़े को और अस्तर को सिलाई लगा करके आप पूरे पार्ट को चिपका सकते हो, या फिर जिस तरह से मैं यहाँ पर फेविकोल यूज करती हूँ, इसका कवर निकल गया पर ये फेविकोल ही है। तो इसको मैं क्या करती हूँ ना, ऐसे करके इसके पूरे साइड पर फेविकोल को लगाती हूँ और फिर इसको मेन कपड़े के ऊपर पे ऐसे रख करके इसको ऊपर पे आयरन लगा देता है, ये तुरंत चिपक जाता है। अगर आपको सीखनी है ना कि कैसे चिपकाया जाता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी ट्यूटोरियल सिखा दूंगी। तो अभी मैं इसे स्किप कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। और इसे मैं आपस में चिपकाऊंगी मेन कपड़े और अस्तर को, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है मेन कपड़ा है उसे मैं कट कर लूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मेन कपड़े और अस्तर को आपस में चिपका लिया है। इससे सीधा साइड रहेगा और इसके उल्टे साइड मतलब अस्तर वाला साइड, ठीक है। एक साइड पर मार्किंग है ना, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ऐसे फोल्ड करने के बाद ना इसको ऐसे करके प्रॉपर जैसे मार्किंग हम लोग का दिया रहता है ना, उसी तरह से ऐसे करके सेट कर देगा। तो थपा देनी है ताकि इधर का मार्क इधर के साइड पर आ जाए। तो देखो यहाँ पर थोड़ा हल्का तरह से आ गया है ना, तो अब मैं इसको डार्क कर देती हूँ ताकि आपको भी पता चल सके कि इसकी किस तरह से मार्किंग की गई है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डार्क कर दिया है और जैसे जैसे मैंने यहाँ पर आपको डार्क को बताया है ना, उसी तरह से मैं इसको डार्क दे रही हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर ना आप देख सकते हो दोनों साइड से मैंने चारों टैकिंग दे दी है, ठीक है। बीच में बराबर टैकिंग दी है और चारों साइड, तीनों साइड से इस तरह से टैकिंग दे दी है। तो अब इसको मैं सीधे साइड पर रखूँगी। तो सीधे साइड से ना इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। साइज के हिसाब से मुझे परफेक्ट तरीके से पफ मिला हुआ है। यहाँ पर भले ही बैठ रहा है बिना कप्स का है, तो ठीक है, यहाँ पर साइज के हिसाब से मुझे परफेक्ट पफ मिला हुआ है। तो इस तरह से अब हमें ना इसको बनाने के बाद ऐसे रखनी है, और रखने के बाद अब हमें लेनी है अलग से अस्तर पट्टी, और अस्तर पट्टी लेने के बाद इसको यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे और आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने सीधी सिलाई लगाई है, एक्स्ट्रा मार्जिन को मैं कट कर दूंगी, और कट करने के बाद अस्तर को पट्टी जो है इसको मैं पलटाऊंगी, और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। इस तरह से कच्ची सिलाई लगाने के बाद इसको मैं उल्टा रखूंगी, और उल्टा रखने के बाद ना इसको ऐसे करके हम फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ऐसे फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर पर ना हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो देखो यहाँ पर ना इस तरह से कच्ची सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम लोग का सामने का पार्ट जो रहेगा प्रॉपर तरीके से बन करके रेडी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको सिलाई कच्ची, और इसे हम बाद में खोल देंगे क्योंकि हम नीचे पे तिरपाई देंगे। तो चलो, सामने का पल्ला तो इस तरह से गले का पैटर्न भी देख सकते हो प्रॉपर तरीके से बन करके रेडी है, इसे हम साइड में रखेंगे। अब हमें रेडी करनी है पीछे पल्ले को। जो पीछे का पल्ला है ना इसको मैंने इस तरह से रख करके मेन कपड़े और अस्तर को आपस में सिलाई लगा लिया है गले के को, ठीक है। गले के हिसाब से पूरे गले पर हमें छोटे छोटे कटे लगा देनी है। ध्यान देना है कि आपका सिलाई ना कटे, और जिस तरह से सामने का पल्ले को हम सिलते हैं ना उसी तरह से इसके गले को सिला है, कोई अलग से चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। पूरे गले पर मैंने सिलाई कट लगा दी है। इसके बाद ना अब अस्तर को हम अलग रखेंगे मेन कपड़े से, और इसके ऊपर पे हमें कच्ची। तो यहाँ पर ना मैंने इस तरह से कच्ची सिलाई लगा ली है, इसको मैं सीधे साइड पर सेट करूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने इसे सीधे साइड पर सेट कर लिया, ठीक है। अब हम डायरेक्ट कंधे को जोड़ेंगे सामने पल्ले को लेकर के, इसके बाद हम इसको रेडी करेंगे। तो सामने पल्ले को हम कैसे जोड़ते हैं तो सारी वीडियो में आपको बताती हूँ कि कंधे को ऐसे करके ऐसे हम रखते हैं और ऐसे जोड़ते हैं, पर हमें ऐसा नहीं जोड़ना रहेगा, ठीक है। इस सामने पल्ले को हम साइड में रखेंगे और इसको ऐसे करके हम खोलेंगे, ठीक है। इस तरह से खोलने के बाद ना अच्छे से प्रॉपर सेट करके खोलिएगा, ठीक है। इस तरह से खोलने के बाद ना अब हम लोग का जो मेन साइड, देखो मेन साइड ये रहेगा ना मेन कपड़े का, तो अब हम सामने पल्ले को ऐसे करके रखेंगे इसके ऊपर पे ऐसे, ठीक है। प्रॉपर सेट करके रखिएगा। और ये जो अस्तर वाला कपड़ा है ना इसको हम इसके ऊपर पे अस्तर की साइड पर ही जैसे ऐसे फोल्ड कर, ऐसे करके हम फोल्ड कर देंगे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद सीधी सिलाई लगा करके हमें इसे जोड़ लेनी है। यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगा दी है ताकि सिलाई खुले ना, ठीक है। और फिर इसे हम पलटाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पलटने के बाद हम लोग का जो कंधा रेडी होगा ये सामने से रहेगा और ये अंदर से रहेगा। प्रॉपर तरीके से मैंने कवर किया ना, सेम तरह से हमें अगले कंधे को भी जोड़ लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दोनों कंधे को सेम तरह से जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद ना अब इधर का जो पीछे का पल्ला है ना मेन कपड़ा और अस्तर अलग अलग है, ये पार्ट देखो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो अब इनको ना मैं आपस में चपका करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ना पीछे पल्ले को मैंने मेन कपड़े और अस्तर को आपस में चपका दिया है, और नीचे से मैंने ना मेन कपड़े को थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है ताकि मैं इसी कपड़े को कवर कर लूँ। पीछे का डाट देने के लिए साइड कपड़े को हमें बीच तक ऐसे करके फोल्ड करनी रहती है, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद ना अब हमें पीछे का डाट देना है। तो पीछे का डाट कैसे दिया जाता है, लंबाई अस्तर से नापनी है और मेन कपड़े से नहीं, ठीक है। लंबाई रहेगी इसकी 4 इंच, सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो आधा इंच रहेगी, क्योंकि हमने 1 इंच का डाट दिया है पीछे पे। तो चलो इसे हम पीछे पे सिलाई करके डाट देंगे, इसी तरह से हम अगले साइड पर भी डाट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैंने दोनों साइड पर डाट दे दी है। पीठ पे जो 2 डाट आते हैं वही डाट है ये, ठीक है। और जो ये अस्तर है का मेन कपड़ा है ना उसको हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे, और जो अस्तर का कपड़ा है उसका भी आधा इंच कपड़ा दबना चाहिए इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने कमर को कवर कर लिया है, ठीक है। अब कमर तो कवर होकर के रेडी है। यहाँ पर हमें हुकाई की पट्टी बनानी है ना, तो बीच से इसे मैं कट करके निकाल दूंगी, ठीक है। यहाँ पर बीच से मैंने इसे कट करके 2 अलग भागों में हमने इसे बांट ली। अब यहाँ पर हमें एक अस्तर चाहिए और एक मेन कपड़ा चाहिए। तो मेन कपड़े को अभी तो मैं साइड में रखूंगी, और ये अस्तर को ना ऐसे करके इसे रखना है और ऐसे करके इसे फोल्ड कर लेनी है, और इधर से भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है, आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए, ठीक है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद ना थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे करके मैं कट कर दूंगी बस नीचे से, तो ठीक है। और फिर इसको ना हम इस तरह से पलटा लेंगे। ऐसे पलटाने के बाद इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। इस तरह से मैंने कच्ची सिलाई लगाई, एक्स्ट्रा कपड़े को मैं ऐसे कट कर दे रही हूँ, ठीक है।
और फिर इसको हम इधर से रखेंगे और फिर इधर से ना हम इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे और इसको फिर मैं दोबारा से ऐसे फोल्ड कर दूंगी और इसके ऊपर पे मुझे कच्ची सिलाई लगानी है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से एक पार्ट तो हम लोग का बन करके रेडी हो जाएगा। दूसरे पार्ट के लिए हम इसको इस तरह से लेंगे और फिर यहाँ पर ना हमें मेन कपड़ा लेना है, ठीक है। तो मेन कपड़ा को हम इस तरह से ऐसे करके रखेंगे और इसके ऊपर पे हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, बीच पर। और यहाँ पर सिलाई मार्जिन देते हुए आधा इंच सीधी सिलाई लगा लेनी है। फिर इसको हम उल्टा रखेंगे और कपड़े को ऐसे करेंगे और इसके ऊपर पे हमें एक लाइन और सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ना ये जो मेन कपड़ा रहेगा इसको हम ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और देखो अच्छे से ऐसे ध्यान से दिखिएगा, ऐसे पकड़ना है कपड़े को और ऐसे चुन्नट देते हैं ना उसी तरह से फोल्ड करनी है। और इधर से भी सीधी सिलाई लगानी है और इधर से भी नीचे से भी सीधी सिलाई लगा लेनी रहेगी, ठीक है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम ऐसे कट कर देंगे और इधर से भी कट करेंगे, ठीक है। कट करने के बाद ना इसको हम पलटा लेंगे। ऐसे पलटाने के बाद ना इसको प्रॉपर हमें अंदर पे सेट करनी है और इसके ऊपर पे ना हमें पक्की सिलाई लगा लेनी चाहिए, ठीक है। एक लाइन हमें और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ना इस तरह से हम लोग का हुक आई की जो पट्टी रहेगी ना वो बन करके रेडी हो जाएगी। मैं यहाँ पर दिखा दे रही हूँ दोनों साइड का, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये ना प्रॉपर तरीके से गले का पैटर्न भी बैठेगा, ठीक है। देखो आप इस तरह से और नीचे से भी एकदम बराबर रहेगा, ठीक है। अब हमें बाजू बनानी है और फिर बाजू को यहाँ पर जोड़ लेनी रहेगी, ठीक है। इसे हम साइड में रखेंगे। बाजू को बनाने के लिए इस तरह से हमने मेन कपड़ा और फिर ये अस्तर है, ठीक है। फिर इसको हमें कैसे फोल्ड करना है ना, तो उसके लिए ना हम इसको इधर अभी मेन कपड़े को साइड में रख रहे हैं। इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करनी रहेगी ऐसे करके, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद ना ऊपर से हमें 1.5 इंच कपड़े को छोड़ देनी है। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच कपड़े को ऐसे छोड़ दूंगी और फिर यहाँ से मुझे 4 इंच जितना ऐसे लंबा लेना है। 4 इंच का आधा 2 होगा ना, तो 2 इंच पर ऐसे मार्क करेंगे और इस मार्क से अंदर हम आधा इंच, सिर्फ आधा इंच, ठीक है। और फिर इसको हमें ऐसे करके यहाँ पर लानी है कुछ इस तरह से और फिर इसको हमें मिलाते हुए कुछ यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके मिलानी है और इसे हम कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से देखो, आपको एक एक पैटर्न को देखना है ताकि आपको समझ आ सके। ऐसे हमने इसे कट कर दिया। कट करने के बाद अब फिर इसको हम ऐसे खोल करके देखेंगे तो खोल करके इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब हमें जो हम लोग का मेन कपड़ा है ना, कुछ मेन कपड़े को इस तरह से लेंगे। यहाँ पर नीचे पे बॉर्डर दिया हुआ था, ठीक है, तो उसी को निकाला है। तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा धागा आ गया है और इसको हम ना इसके ऊपर पे ऐसे करके प्रॉपर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर सेट कर दिया है और यहाँ पर हमें ना गले के मतलब डिजाइन के हिसाब से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागा को हमें कट कर देनी है और ये जो मेन कपड़ा है ना इसे हमें कट करके निकाल देनी है और फिर हमें छोटी छोटी कटें लगा देनी है इसके पूरे हिसाब, जो डिजाइन है ना उसके हिसाब से, ठीक है। और ध्यान देना है कि आपका जो सिलाई है वो कटना नहीं चाहिए। और इसको ना हम ऐसे करके इसके पूरे जो छेदा है ना इसमें हम पलटा लेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब इस तरह से पलटाने के बाद यहाँ पर जो मेन कपड़ा और अस्तर अलग अलग है ना, इसको मैं आपस में चिपका लूँगी फेविकोल की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैंने मेन कपड़े और अस्तर को आपस में चिपका लिया है और नीचे से मैंने मेन कपड़े को ही एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो इसको कुछ इस तरह से मैं फोल्ड कर दूँगी, ठीक है। ऐसे फोल्ड करने के बाद ना इसके ऊपर पे मुझे सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सीधी सिलाई लगाने के बाद देखो इसको हम ऐसे सीधे साइड पर रखेंगे और फिर यहाँ पर ना कुछ इस तरह से मैं लेस लूँगी और इस लेस को ना मुझे यहाँ पर लगानी है, ठीक है। इसके पूरे पैटर्न पर लगानी रहेगी। तो यहाँ पर इस तरह से बॉर्डर रहेगा, इसको मुझे नीचे पे लगानी है। तो मैं पूरा लगा ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस तरह से आप देख सकते हो मैंने बाजू को बना करके रेडी रखा है और यहाँ पर सेम तरह से मैंने अगले बाजू को भी बना करके रेडी रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का बाजू का डिजाइन बन करके रेडी है। अब हमें लेना है अपने ब्लाउज को और यहाँ पर हम लेंगे अपने बाजू को, ठीक है। ब्लाउज को मैंने इस तरह से लिया है और इस तरह से बाजू को। तो इस तरह से ना हमें यहाँ पर इसको रखनी रहेगी और फिर यहाँ पर हमें सिलाई लगा करके बाजू को आपस इसमें जोड़ लेनी है, ठीक है। आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगानी रहेगी। यहाँ पर ना मैंने जब बाजू को जोड़ा तो इसी लाइन पर मैंने डबल सिलाई लगा दी है, ठीक है। डबल सिलाई लगाने के बाद देखो इस तरह से हम लोग का बाजू पूरा जुड़ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको रखेंगे सीधे साइड पर, ठीक है। इसको प्रॉपर ऐसे सेट करके सीधे साइड पर रखनी है और हमें सिलाई लगा लेनी है, आपस में जोड़ के लेनी है, ठीक है। और इस तरह से सीधी सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको ना उल्टा करेंगे।
तो देखो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे उल्टा किया ना। अब हमें साइड फिटिंग देनी है। साइड फिटिंग देने के लिए हमें बाजू की गोलाई कितनी रखनी थी, 4.5 ना। तो हमें 4.5 इंच पर इस तरह से इसको रखते हुए मार्क कर लेनी रहेगी, ठीक है, ऐसे करके जिस तरह से मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग का सीना कितना था, 32 का चौथाई भाग कितना था, 8। तो हमें ना बीच से 8 इंच पर मार्क कर लेनी रहेगी। जैसे 8 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगी, ठीक है, सीने पे। और फिर हम लोग का कमर कितना था, कमर था हम लोग का 26 का चौथाई भाग होगा 6.5। तो यहाँ से हम बीच से इस तरह से 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, ऐसे करके, ठीक है। और अभी ना हमें सारे निशान को ध्यान देते हुए साइड फिटिंग दे देनी है। और इसके जस्ट साइड पर हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। तो देखो यहाँ पर ना मैंने इस तरह से प्रॉपर साइड फिटिंग दे दी है बाजू को जोड़ने के बाद, ठीक है। तो ये तो इसका उल्टा साइड है ना। अगले साइड का बाजू को हम सेम प्रोसेस से जोड़ेंगे, सेम तरह से साइड फिटिंग देंगे। इसके बाद मैं आपको पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी, ठीक है। यही प्रोसेस रिपीट करना, कोई अलग से चेंजेस नहीं करनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने साइड फिटिंग दे दी है दोनों साइड का। साइज के हिसाब से मुझे परफेक्ट पॉप भी मिला है और गले का पैटर्न एकदम परफेक्ट तरीके से बैठा है, जैसा मुझे चाहिए था, ठीक है, उसी तरह से। पर यहाँ पर जब इसे पहना जाएगा ना तो बॉडी पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर इसकी जो बाजू की डिज़ाइन है वो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से है, ठीक है। सिंपल बाजू रखना था, बीच में ऐसा बनाना था। और मुझे ना इसके गले पर कोई पैटर्न वगैरह नहीं देनी थी, मतलब लेस वगैरह भी नहीं लगानी थी, तो मैं ऐसे सिंपल बना दी हूँ। और फिर इस तरह से हम लोग का पूरा ब्लाउज बन करके रेडी हुआ। पीछे का और सामने का गला एकदम सेम रखना था, ठीक है, दोनों का पैटर्न। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये ब्लाउज की कटाई और सिलाई आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अगर पहली बार वीडियो देखना हो तो। चलो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।